दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने सुबह से ही अपना काम स्टार्ट कर दिया है। नहा धोकर पूजा वगैरह मेरी हो गई है। बस ये बिस्तर वगैरह है ना, इनको रखने हैं और बाकी का ये रूम मैंने सारा सेट कर दिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से ना पूरा रूम भी क्लीन हो गया है। सारा काम मेरा हो चुका है। तो बस आज मुझे करनी है अपने दिवाली की सफाई। तो दिवाली की सफाई के लिए मैं एक रूम तैयार कर रही हूँ, एक रूम की सफाई करूँगी, फिर उसके बाद दिवाली की सफाई में लग जाऊंगी। तो सारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है मेरा। और यहाँ पर देखिए, जो है सब्जी मेरी बन गई है। तो फ्रेंड्स, सुबह के जो काम है मेरे सारे हो गए हैं और मशीन भी लगाई थी तो कपड़े भी मेरे धुल गए हैं। आज मुझे घर की सफाई करनी है, चाहे मैं एक रूम की सफाई करूं या दो रूम की। लेकिन उससे पहले मैं खाने की तैयारी कर लेती हूं, क्योंकि खाने को बीच में बनाना होता है ना, तो सफाई अधूरी रह जाती है और फिर मन नहीं करता है। इसलिए सबसे पहले है ना लंच बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में अपने काम में लग जाऊँगी। तो यहाँ पर सिंपल सी मैंने प्याज टमाटर की चटनी बनाई है। रात की सब्जी भी रखी हुई है, इसलिए मैंने जल्दी से काम निपटाने के लिए चटनी बना ली है। तो यहाँ पर मेरा खाना भी बन गया है। और देखिए, आज हमारे घर में आया प्यारा सा मंदिर। तो ये मंदिर मेरे घर के लिए नहीं बल्कि हमारी शॉप के लिए आया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं। आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बड़े साइज का भी था, वो घर के लिए भी बोल रहे थे, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा मंदिर रखा हुआ है। आज मैं जो भी रूम की क्लीनिंग करूंगी ना, ये जो मंदिर वाले रूम की क्लीनिंग करूंगी, तो आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी और उसको अच्छे से एडजस्ट करके भी दिखाऊंगी, पूरा मंदिर का लुक भी दिखाऊंगी। तो ये तो मेरी शॉप के लिए, हमारी शॉप के लिए आया ये मंदिर। तो आप बताना कि आपको कैसा लगा। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसका जो प्राइस है वो 1000 है, 1000 रुपये में ये मंदिर है। बहुत ही प्यारा लग रहा है और मंदिर जैसी चीज़ को देखकर भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, शाम के 4 बज रहे हैं और अब लगूंगी मैं इस रूम को साफ़ करने में। दोपहर में खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ दवाई वगैरह खाकर, और फिर उसके बाद अपने काम में लगूंगी, क्योंकि काम तो करना ज़रूरी है। जब मैंने पक्का मन बना लिया अपना, सुबह से मैंने सोच के रखा हुआ था कि आज मुझे एक रूम की या दो रूम की सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है अच्छी तरीके से। तो वो काम मैं ना कल पर नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि कल का परसों में और परसों को तरसों में बदलने में देर नहीं लगती है। अब हम करवा चौथ अष्टमी पर बहुत अच्छे से सज धज लिए, अब घर को सजाने की बारी है। आप सब भी यही काम में लगे होंगे और दिवाली की सफाई जोरों शोरों से चल रही होगी। तो व्रत और त्योहार तो जो सजने के हैं वो तो निकल चुके हैं। अब घर की साफ सफाई भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर की साफ सफाई तो देखिए हम महीने 15 दिन में करते रहते हैं, लेकिन जो दिवाली की जो सफाई होती है ना, हर कोने को हमें चमकाना होता है। तो बस उसमें हमारी जो मेहनत है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाती है। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो तबीयत को तो मैंने एक साइड रख दिया है, क्योंकि तबीयत तो होती रहती है ख़राब। दवाई खाकर बाद में ही अच्छे से ठीक हो जाऊंगी, लेकिन घर को भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब दिमाग में टेंशन बनी रहेगी ना कि ये काम हमारा भी पेंडिंग पड़ा है, तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने शाम का टाइम भी देखा नहीं है कि शाम को सफाई करना स्टार्ट कर दिए, चाहे मुझे रात हो जाए। खाना भी मैं बीच बीच में जाकर बना लूँगी, कभी आटा लगा दिया, कभी रोटी सेक दी, तो इस तरीके से सब्जी वगैरह बना लूँगी। लेकिन मेरा जो काम है वो चलता रहेगा। तो मुझे रात होने वाली है, तो इसलिए है ना, अब शाम को मैंने सोचा कि सुबह से फिर वही रूटीन बन जाएगा, तो सुबह किसी और काम को निपटा लूँगी। तो अब रात का टाइम है मेरे पास, तो मैं आराम से अच्छे से घर को साफ़ कर लूँगी। तो आज शुरू करती हूँ मैं इस रूम की सफाई, जो कि मंदिर वाला रूम है। और देखिए, ये जो मंदिर है ना, ये आप रोज़ पूजा में देखते हो, तो मैं इसको साइड में करूँगी और साथ में है ना दूसरा मंदिर यहाँ पर एडजस्ट करूँगी। और जो मंदिर का जो सामान होता है ना, वो सब कुछ मैं इसमें रख दूँगी। तो बाद में आपको इसका लुक दिखाऊँगी रूम का कि कैसा आएगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला, देखिए ये मंदिर है और ये मंदिर मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो आप बताइएगा कि आपको कौन सा मंदिर ज़्यादा अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो है ना, मैंने पूरा रूम है जो खाली कर दिया है, खाली करके सामान को इधर उधर सरका दिया है। और सरकाने के बाद देखिए आप, कितनी गंदगी हो गई है, कितनी ज़्यादा। रोज़ हम चाहे कितनी अच्छे से साफ़ सफाई कर ले, लेकिन फिर भी है ना, सामान के पीछे है ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। अब रोज़ रोज़ है ना खिसका के तो नहीं होता है हर चीज़ को। तो
हम ऐसे ही अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन दिवाली पर हर एक कोना चमकाना होता है, तो उसके लिए हमें अच्छे से सफाई करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं फ़ैन को भी साफ़ कर लूँगी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से तो ये चमकेगा नहीं मुझसे, बस जो इसमें जाले लग रहे हैं, धूल मिट्टी लग रही है, उनको क्लीन कर दूँगी। और फिर मेरे हस्बैंड आएंगे घर पे, तब मैं जाकर उनसे ये क्लीन करवा लूँगी, अच्छे से साफ़ करवा लूँगी, क्योंकि पंखे को भी अब बंद ही होना है, तो इसको अच्छी तरीके से चमका कर भी रखना होगा। तो पंखा जब अच्छे से साफ़ हो जाता है ना, तभी घर रूम में है ना सफाई नज़र आती है। पंखा अगर गंदा होगा ना, तो चाहे कितनी अच्छे से सफाई कर लो, बिल्कुल भी रूम साफ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर जाले वगैरह सब कुछ मैं हटा लूँगी। सबसे पहले तो जाले है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे जैसे दिवाली पास आती जाती है ना, वैसे जाले बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाते हैं, चाहे हम रोज़ इन जालों को साफ़ कर ले। लेकिन होता है ना, दिवाली पर बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है ना, तो हर एक जगह पर छोटे छोटे से मकड़ी के जाले होते हैं, तो उनको भी मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। देखिए कोने कोने में जाकर, और सामान को सरका कर भी अच्छी तरीके से सफाई कर लूँगी। दीवारों पर और दरवाज़ों पर सब जगह मैं जाले हटा दूँगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए सारी जो डस्टिंग वगैरह है वो हो गई है, जाले वगैरह और जो धूल मिट्टी है उनको मैं झाड़ू से अच्छे से झाड़ लूँगी, ताकि किसी भी चीज़ को क्लीन करूँ ना तो ये धूल मिट्टी ना उड़े। तो इसको झाड़ने के बाद मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी रूम की, और फिर बाद में भी झाड़ू लगेगी, पोछा लगेगा इसमें। तो इस तरीके से है ना ये काम है जो मेरा कंप्लीट हो गया है। पूरी सारी दीवारें वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। और उसके बाद में मैं देखिए ये सारा कूड़ा इकट्ठा करके और जब इसको डस्टबिन में डाल दूंगी, और उसके बाद में है ना जो ये सारी चीज़ें, कैबिनेट है, फ्रीज है और ये मंदिर वगैरह है, इनको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि है ना इनको अच्छी तरीके से चमकाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी घर की साफ़ सफाई लगती है, जब हर चीज़ को हम बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करके चमकाएं। तो इसलिए देखिए अब आप देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर मेरा फ्रीज लगा हुआ है और साथ में कैबिनेट भी यहीं पर है, लेकिन मुझे अब थोड़ा सा है ना रूम का लुक है वो चेंज करना है। तो मैं फ्रिज को यहाँ से दूसरी जगह पर एडजस्ट करूँगी, और कोई कोई सामान को मतलब इधर उधर करूँगी, तब जाकर पूरी सफाई लगेगी। जब हम चीज़ों को है ना इधर उधर से सेट करते हैं ना, तब जाकर है ना रूम अच्छा लगता है, और खुद को भी संतुष्टि मिलती है कि किसी रूम में चेंजेस होते हैं ना, तभी अच्छा लगता है कि घर साफ सुथरा है। तो एक जैसा देखते देखते भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए है ना थोड़ा सा रूम का लुक चेंज करूँगी मैं। तो यहाँ पर देखिए अब लगे हाथ में ना इस कैबिनेट को भी साफ कर रही हूँ, और जो इसमें है ना मेरी क्रॉकरी का सामान रखा होता है, तो इसको है ना मैंने वैसे दिवाली नवरात्रि पे साफ किया था, फ्रिज भी साफ किया था, तो वैसे है ना ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी है ना ऐसा मन हो रहा था कि एक बार और इसको अच्छे से क्लीन कर लूँ, क्योंकि बर्तन धुलने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने साफ़ किया नवरात्रों में। तो इस कैबिनेट में मेरी सारी क्रॉकरी आ जाती है, और जो भी बर्तन है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, खाने पीने का कोई भी सामान हो जो मतलब एक्स्ट्रा हो, और ग्रोसरी का सामान हो, तो इसी में ही मैं अरेंज करके रखती हूँ। तो इसको पहले क्लीन कर लूँगी, और फिर उसके बाद इसको गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करके और सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इसमें है ना बहुत सारी मेरी चीज़ें आ जाती है, और ये काफ़ी अच्छा है। और किचन में मेरे जगह नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इस रूम में ही रखती हूँ। किचन मेरा बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो इसको मैं यहीं पर रख देती हूँ। किचन छोटा होने की वजह से जो क्रॉकरी है मैं उसमें नहीं रख पाती हूँ, उसमें टूटने का डर होता है। कोई गेस्ट वगैरह आता है या मुझे यूज़ करनी होती है ना, तो मैं इसी कैबिनेट में से निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं ना सारी जो अपनी क्रॉकरी है इसी में ही रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा सामान फैला हुआ है, यानी मैंने निकाल के रख दिया है, और बस अब इनको मैं अच्छे से साफ़
कर लूँगी। धुल के मैंने पहले ही रखे हुए थे, तो इसलिए बस इनको थोड़ा सा साफ़ करना है। वैसे तो इनमें ये बंद ही रहते हैं, ओपन नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी है ना थोड़ी सी धूल मिट्टी तो हो ही जाती है रोज़ हम जब साफ़ सफाई करते हैं तो जो ये जो सामान है ना, ये दोस्तों मैं ना बंजारा मार्केट से लेकर आई थी। बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में हांडी का सेट है, कढ़ाई है, सेरेमिक की बाउल है और कप है, जो सूप वाले बाउल है वो भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में लाई थी। तो ऐसे ही दिवाली के टाइम पे मैं गई थी बंजारा मार्केट, अभी कई साल हो गए हैं, तो उस टाइम पर मुझे ये चीज़ें पसंद आई थी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें है ना बंजारा मार्केट से लेकर आई थी, तो मैं आप लोगों को कभी शेयर करूँगी। अगर आप कमेंट करोगे तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं बंजारा मार्केट से लेकर आई, तो वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इनको क्लीन कर। तो फ्रेंड्स, जो ये प्लास्टिक की शीट है जो मैंने कैबिनेट में बिछाई हुई थी, इनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और सुखा दिया है। बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये भी क्लीन कर दी है। और अब ये देखिए, ये जो मैं फ्रीज़ है ना, उसको इस वाले बोर्ड में लगाने वाली हूँ, इधर की साइड। तो यहाँ पर है ना, ये सारा काम खत्म होने के बाद मैं फ्रिज को भी इधर लगा दूंगी। और बाकी के जो सामान है दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है मैंने, तो वो दिखा रही हूँ मैं आपको कि इस तरीके से वो रखा हुआ है सारा। और जितने मैंने खाना बनाया था उतने मेरे हस्बैंड ने जो ये जो मंदिर है वो यहाँ पर फिक्स कर दिया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि ड्रिल किया था इसको, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने के साथ साथ मेहनत भी लगी थी इसमें। तो जितने उन्होंने अपना काम निपटाया उतने मैंने अपना जो डिनर बना लिया था। और ये वाला मंदिर कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए, कैबिनेट भी बिल्कुल अच्छे से मैंने अरेंज कर दी है। सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से अरेंज करके रख दी है, देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी लग रही है। और देखिए, ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, वो भी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। यानी कि जो इसकी रैक है ना, इसमें मैं सारा सामान अरेंज करके रखती हूँ। पूजा के लिए जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, तो इसमें रख देती हूँ मैं। तो ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दी है। और अब देखिए दोस्तों, अब ये जो फ्रिज है ना, इस कोने पे लगा हुआ है, तो इसको मैं अकेले ही मतलब दूसरी जगह लगाने वाली हूँ। इतने आपको लग रहा होगा कि अकेले ही कैसे कर पा रही हूँ, तो इसका जो सारा सामान है ना, वो मैंने खाली कर दिया है। बिल्कुल हल्का हो गया है और थोड़ा सा मैट बिछा हुआ है ना नीचे, तो उसकी वजह से ये ईजिली सरक भी रहा है। तो मैं इसको लगा कर देख रही हूँ कि कहाँ पर ये सेट होगा, क्योंकि बोर्ड है ना जो दो रूम में, इस रूम में दो जगह बोर्ड है। एक तो यहीं पर जहाँ पर ये फ्रिज लगा हुआ था, और एक यहाँ दरवाजे के पास। तो थोड़ी सी इसको एयर भी मिल जाएगी। वहाँ पर है ना पूरा दीवार पे सटा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ी गर्मी भी रहती थी। तो इस वजह से मैंने इसको सोचा कि इधर की साइड लगाऊं, ताकि थोड़ी बहुत हवा भी इसको मिलती रहे और ज़्यादा गर्मी ना हो। और अब हस्बैंड ने देखिए जो फ़ैन है वो भी, पंखा भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है, बिल्कुल चमक गया है। तो मैं अपने छोटे मोटे काम है ना बीच बीच में करवा रही थी, क्योंकि अकेले हर चीज़ को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर किसी की थोड़ी सी हेल्प मिल जाए ना, तो उस काम को करना अच्छा भी लगता है और वो काम जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पर फ़ैन वगैरह अच्छे से साफ़ हो गए, सारी चीज़ों को मैंने क्लीन कर दिया है। अब है पोछा लगाने की बारी। तो यहाँ पर मैं अब पोछा लगाकर और अब आपको पूरा लुक दिखा रही हूँ कि इस तरीके से जो है रूम को मैंने सेट किया है। जो मेरा पहले का मंदिर है इस तरीके से बीच में लगा दिया है। यहाँ पर मेरा नया मंदिर है जो सेट हो गया है दीवार पर ही। तो खड़े होकर आराम से जल्दी जल्दी काम होता है ना, जो मतलब खड़े होकर आरती करनी होती है, तो वो मेरी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मंदिर भी देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और टाइम देख सकते हो आप, रात के 10 बज रहे हैं। 10 बजे तक मेरा ये काम कंप्लीट हुआ है। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास और टाइम है, तो मैं क्या करती हूँ कि है ना मंदिर को भी अच्छी तरीके से पहले क्लीन कर देती हूँ। मैंने इसको अच्छी तरीके से ना स्क्रबर से और इसे साफ़ कर दिया है, क्योंकि है ना इसको साफ़ करना ज़रूरी इसलिए था रात में, क्योंकि सुबह मुझे पूजा करनी है। तो मैंने कहा सुबह बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसलिए रात में ही निपटा देती हूँ। और भगवान जी भी सारे मैंने ना मंदिर के सामान निकाल कर साइड में दूसरे वाले रूम में रख दिए, तो मैं इसी में ही अच्छी तरीके से विराजमान कर दूँगी। तो ये काम ख़त्म हो जाएगा, तो सुबह मुझे ईजी रहेगा पूजा करने में। तो मैं सबसे पहले है ना नहा धो के पूजा ही करती हूँ, क्योंकि है ना फिर ये काम ख़त्म हो जाए। जो काम हो जाता है ना सुबह के टाइम, चाहे सफाई हो तो दोबारा भी नहाने का मन हो जाता है, लेकिन ये होता है कि सुबह का जो काम डेली रूटीन का होता है ना, वो टाइम पर होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ना मैं मंदिर को अच्छे से क्लीन कर दूंगी और साथ में देखिए लगा भी रही हूँ, अरेंज कर दूंगी। अरेंज करने के बाद में आप लोग बताना कि आपको ये मेरा मंदिर कैसा लगा। और जो दूसरा वाला मंदिर है ना, वो मैंने साइड में रख दिया है, ताकि उसमें सारी चीज़ें आ जाएं। मतलब कान्हा जी का बहुत सारे कपड़े होते हैं, बिस्तर वगैरह होते
हैं या फिर पूजा की जितनी भी चीज़ें होती है ना उसमें मैं अरेंज करके रख दूँगी। और बाकी के ऊपर का पोर्शन भी है इसमें, तो इसमें जो रोज़ की डेली की चीज़ें होंगी ना वो मैं यूज़ कर लूँगी, पूजा के लिए आती है जो। तो इस तरीके से ये मंदिर मेरा है जो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा, सज जाएगा मतलब। तो मंदिर को तैयार करना और मंदिर को सजाने में है ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे जब तक चीज़ें अच्छी तरीके से है ना मुझे खुद को संतुष्टि नहीं मिलती है ना तब तक मैं उस काम में लगी रहती हूँ। जब मैं अच्छी तरीके से संतुष्ट हो जाती हूँ ना तब जाकर मुझे लगता है कि हाँ अब मेरा काम अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है, 10:30 बज गए हैं कम से कम, और अभी तो मुझे बर्तन और वॉश करने हैं क्योंकि बर्तन पड़े हुए हैं। बच्चों ने खाना खा लिया था तो वो बर्तन रह गए थे, उनको वॉश करना है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने अपने मंदिर को सजाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। सारी चीज़ें इसी में अरेंज कर दी है मैंने, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है इतनी मेहनत करने के बाद। रात के 10:30 पौने 11 बज गए हैं। तो ये जो आज का व्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।